भक्तों, जरा सोचिए, अगर भगवान आपके सामने खड़े हों और आप उनसे रोते हुए कहें, मैं टूट चुका हूँ, मुझसे ये जीवन नहीं संभल रहा, और भगवान आपको गले लगाने की बजाय कहे, उठो और वो करो जिससे तुम भाग रही हो। यही कृष्ण थे और यही उनका गुरु रूप था। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गीता के उस अध्याय की जहां श्री कृष्ण को गुरु बनना पड़ा। अगर आप यह कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज लोग कहते हैं भगवान साथ नहीं देते, कोई मुझे गाइड नहीं करता, जीवन बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान ने सबसे कठिन समय में सबसे स्पष्ट मार्गदर्शन पहले ही दे दिया था। न मंदिर में, न आश्रम में, बल्कि युद्ध भूमि में। क्योंकि जब जीवन सबसे ज्यादा उलझा होता है तभी असली गुरु की जरूरत होती है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि में शंख बज चुके थे, सेनाएं आमने सामने थी, और तभी अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? ध्यान दीजिए, अर्जुन डरपोक नहीं है, वो संवेदनशील है, और यही संवेदनशीलता आज के इंसान को भी तोड़ती है। अब यहाँ कृष्ण कुछ भी कर सकते थे, युद्ध रोक सकते थे, चमत्कार दिखा सकते थे, अर्जुन की जगह स्वयं युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त की समस्या हल करता है, लेकिन गुरु शिष्य को सक्षम बनाता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, तुम शोक कर रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं किसके लिए शोक करना चाहिए। ये शब्द कठोर लगते हैं, लेकिन यही गुरु की करुणा है। गुरु पहले भावनाओं का भ्रम तोड़ता है, फिर ज्ञान देता है। दोस्तों, आज अर्जुन नहीं, हम खड़े हैं। कहाँ? नौकरी और आत्मसम्मान के बीच, रिश्तों और सच्चाई के बीच, डर और धर्म के बीच। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम मेरा काम है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी कंफ्यूजन है तो रोज सुबह मन में कहिए, हे कृष्ण, मुझे आसान रास्ता नहीं, सही रास्ता दिखाओ। निर्णय लेते समय पूछिए, क्या मैं डर से भाग रहा हूँ या धर्म निभा रहा हूँ? दोस्तों, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे अपना बोझ मत सौंपो, अपना अहंकार सौंपो। यही गुरु शिष्य का संबंध है। दोस्तों, अंत में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। युद्ध शुरू होता है, लेकिन असली युद्ध अर्जुन के भीतर समाप्त हो चुका था। यही गुरु का एक शिष्य को संदेश था। दोस्तों, कृष्ण ने अर्जुन को योद्धा नहीं बनाया, वो पहले से था। कृष्ण ने अर्जुन को एक जिम्मेदार इंसान बनाया। अगर आज श्री कृष्ण हमारे गुरु बने तो वो हमसे भी यही कहेंगे कि भागो मत, जो करना चाहिए वही करो। दोस्तों, भगवान पूजा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन गुरु सही कर्म से। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद से भागना बंद करना सिखाया। यही गुरु का काम होता है। भगवान भक्त बचाते हैं, लेकिन गुरु इंसान बनाते हैं। दोस्तों, इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल से जुड़ें और इस कथा को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।